बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चिकन बनाने की ज़्यादातर रेसिपीज़ में आप चिकन को मैरिनेट करके ही पकाते हैं कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, फ्लेवर इन्हांस हो जाए। और इसके लिए आप खड़े मसाले भी डालते हैं, इलायची और सौंफ भी शामिल करते हैं। पर दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट और खुशबू तो ऐसी है कि ठंड में इसे आप रोज ही बनाया करेंगे। तो दोस्तों, आज बनाएंगे मखनी चिकन हांडी, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। अब दोस्तों, चिकन हांडी की रेसिपी में हड्डी वाला गोश्त तो चलता ही नहीं है, इसलिए आपने बोनलेस चिकन ही लेना है। ये मैंने 750 ग्राम बगैर हड्डी वाला चिकन लिया है। अब आगे पीछे तो चिकन को आप ऐसे सादा पानी से ही धो लेते हैं, लेकिन दोस्तों, मखनी चिकन हांडी बनाने के लिए थोड़ा सा आपको इस रेसिपी के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल देना होगा। चिकन को धोने के लिए ब्लड की स्मेल को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सिरके से धोना होगा। और उसका आसान तरीका ये है कि पानी डालने के बाद 2-3 चम्मच के करीब करीब में आपने सिरका शामिल करना है, और 1 चम्मच के करीब करीब में नमक भी डालना होगा कि नमक डालने से हर तरह की हीक जो है ये बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाती है। अब सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, और इतने में कर लेनी है आपने बाकी की तैयारी। जैसा कि 2 प्याज़ों को कट करना है, और ऐसे नहीं कट करना है कि स्लाइसेस बनाने हैं या फाइन चॉप करना है, बल्कि 3-3, 4-4 पीसेस में कट करके मिक्सी के जग में ऑनियन पेस्ट रेडी कर लेना है। ये इजी से हो जाएगा दोस्तों, और टाइम भी इसमें बहुत थोड़ा लगेगा। अब टमाटरों का ये रूट वाला पार्ट अलग करके ना, इनको भी आपने मोटा मोटा सा कट कर लेना है। और टमाटरों की सॉलिड शेप तो दिखनी ही नहीं चाहिए, तो इसलिए इन्हें भी मिक्सी की डब्बी में डालकर आपने टमाटो प्यूरी तैयार कर लेनी है। और रह गई हरी मिर्चें, तो इनको भले आप फाइनली सा चॉप कर लीजिएगा, या मेरी तरह से मुहीन चटनी बना लीजिएगा। अब दोस्तों, इतनी देर बाद जब आप चिकन को देखेंगे तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज चिकन के ऊपर आ चुकी होंगी, और पानी भी गदला गदला सा हो गया होगा। तो अब इसे अच्छे से वॉश करके बहुत अच्छे से धोकर जब आप देखेंगे तो चिकन आपका बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन तैयार हो चुका होगा। ब्लड के निशान और हीक वगैरह तो बहुत अच्छे से साफ हो चुकी होंगी। तो अब तैयारी कर लेनी है आपने इसे पकाने की। तो पकाने के लिए दोस्तों, आप बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा और ऑयल को गर्म कर लीजिएगा। दोस्तों, अब अगर आप मक्खन को देखें ना, तो ये 100 ग्राम के करीब करीब में मैंने मक्खन लिया है, और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक तो हम अभी चिकन की फ्राइंग में काम में ले आएंगे, और बाकी का आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अब ऑयल गर्म होने पर ही आपने मक्खन डालना है। दोस्तों, डायरेक्टली मक्खन को आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसमें एनिमल फैट होता है। डायरेक्ट हीट देने से इसके न्यूट्रिशन जल जाते हैं। अब जैसे ही मक्खन अच्छे से गर्म हो जाए, हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें चिकन को डाल देना है। दोस्तों, ना ही साबुत जीरा, ना ही खड़े मसाले, कुछ भी नहीं डालना है। दोस्तों, मक्खन की अपनी खुशबू ऐसी खुशबू होती है कि फ्लेवर के साथ साथ में ही चिकन आपका ऐसा खुशबूदार बनेगा, टेस्टी बनेगा कि सब मसालों की खुशबू आप भूल जाएंगे। अब शुरू में तो चिकन को आपने बिल्कुल ऐसे ही भुनना है कि जैसे आगे पीछे भुनते हैं, यानी सफ़ेद होने तक फ्राई करना है। और इसमें आपको 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे, और 2-3 मिनट में चिकन आपका सारे का सारा ऐसा वाइट वाइट सा हो जाएगा। अब आपने इसमें सबसे पहले हरी मिर्चों की चटनी को डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, फ्रेशली हरी मिर्चों का अपना एक अरोमा होता है, खुशबू होती है, जो बाकी की स्पाइसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके साथ साथ में ही आएगा अदरक लहसुन पेस्ट। ये आप 2 चम्मच के आसपास में ही ले लीजिएगा। अब लहसुन के कच्चेपन का तो आपको पता ही है कि ये अच्छे से पकाने से ही ख़त्म होता है, और जब लहसुन का कच्चापन रिमूव हो जाए, तभी आपने इसमें ऑनियन पेस्ट डाल देना है। अब प्याज़ों का पेस्ट बनाने का मतलब तो ये है कि प्याज़ों का टेक्सचर हमें नहीं चाहिए है, लेकिन इसको पकाना तो है ना। तो दोस्तों, जैसे आगे पीछे आप प्याज़ों के साथ में ही टमाटरों को मिलाकर पकाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी टमाटो प्यूरी को मिलाकर ही पकाना है। एक्चुअल दोस्तों, ये सब चीज़ें ही आपको लिक्विड फॉर्म में इसलिए डालनी है कि मखनी चिकन हांडी के पकाने में सिवाय रिच ग्रेवी के कोई और साबुत हरा मसाला नहीं दिखाना होता है। इसलिए हरी चटनी, ऑनियन पेस्ट
टमाटो प्यूरी डालने के बाद आपने डाल देनी है इसमें दही। और दही आपकी हीट मिलने से फटे ना, तो इसके लिए विस्क की मदद से आपने इसे अच्छे से फेंट लेना है। दही मीठी हो या खट्टी हो, पतली हो या गाढ़ी हो, सारी ही चलेंगी। लेकिन अगर आप दही को ऐसे ही डाल देंगे ना, तो इसकी फुटकियाँ सी जो हैं ये ऐसे ही एंड तक रहेंगी, जो ना दिखने में आपको अच्छी लगेंगी और ना ही खाने में आपको अच्छी लगेंगी। अब दही को दोस्तों आपने हिलाना जुलाना नहीं है, बल्कि ऐसे ही पड़ा रहने देना है। और दही डालने के बाद ही आपने इस पर स्पाइसेस डाल देनी है। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कीजिएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल दीजिएगा। अब एक बारी में तो आपने इन सब स्पाइसेस को मिलाना है, मिक्स करना है गाढ़ी गाढ़ी रिच ग्रेवी में। और दोस्तों ये बहुत ही आसानी के साथ में ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद में ही डालने हैं आपने मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर आएगा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा और 1/2 टीस्पून ही आएगा जीरा पाउडर। मिर्च मसालों को भूनने के लिए, दही को अच्छे से पकाने के लिए सिर्फ ये 2-3 मसाले ही डालने हैं आपने। और मसालों को डालने के बाद आपने इसे कवर करके ढककर पकाना है कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब 10 मिनट के बाद ही जब आप ढक्कन को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हल्की हल्की सी तरी ऊपर आ रही होगी और खुशबू भी आपको ऐसी खुशबू लगेगी कि जैसे ये देसी घी की खुशबू होती है। तो अब आपने इस स्टेज पर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालना है कि जिससे आपकी रिच ग्रेवी बिल्कुल देसी घी जैसी दानेदार बन जाएगी। तो करना आपने ये है कि 2 चम्मच के करीब करीब में ही आपने इस स्टेज पर नारियल पाउडर को मिला देना है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके डाल देनी है इसमें मिल्क क्रीम। अब ये दोनों चीज़ें ही डालने से दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो अब आपने ये 1/2 कप पानी का लगा देना है और पानी को आपने बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप ढक्कन को उठाएंगे तो हल्की हल्की सी तरी ऊपर आ रही होगी। अब बिल्कुल थोड़ा सा ही स्टर करके एंड पे आपने कसूरी मेथी डाल देनी है। और कसूरी मेथी का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसे दोनों हाथों से मसल कर ही डालते हैं। इसके साथ में ही जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक भी डाल देना है आपने और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया तो आप स्प्रिंकल कर ही देंगे। इसकी सजेशन देने की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस आसान से तरीके से तैयार है आपकी बिल्कुल यूनिक टेस्ट वाली मखनी चिकन हांडी। इस बटर चिकन रेसिपी में दोस्तों सब कुछ ही बहुत आसान है। न चिकन को मैरिनेट करने का झंझट है और ना ही मिर्च मसालों की भुनाई की टेंशन है। अब बाकी का बचा हुआ मक्खन आप सर्विंग के बिल्कुल लास्ट में ही डालिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।